उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी खुशहाल है और पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन ज़मीनी तौर पर व्यापारियों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, जीएसटी चोरी के नाम पर उनके ऊपर टैग लगाए जा रहे हैं और जो जीएसटी के अफसर हैं वो अपना टारगेट पूरा करने के नाम पर व्यापारियों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरठ के अक्षय जैन कल जीएसटी ऑफिस गाजियाबाद पहुंचे थे और उनको करीब 4 घंटे अपने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट करना पड़ा। ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल है। उनका शोषण किया जा रहा था, उनके ऊपर टैग लगाया जा रहा था और जो भ्रष्ट अफसर हैं जीएसटी के, वो ये सब खुलेआम दिन के उजाले में कर रहे थे। मेरे साथ अक्षय जैन हैं, उनके पिता हैं राजीव जैन। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है जीएसटी के नाम पर। अक्षय जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल क्या घटना हुई थी और क्या ऐसी वजह रही कि आपको वहाँ अपने कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट करना पड़ा? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। देखिए, मेरी फैक्ट्री लोहे की मेरठ में दिल्ली रोड पर स्थित है, अरिहंत आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से, और मेरा गोडाउन गाजियाबाद है। मेरी फैक्ट्री से एक 10 टन 250 किलो की गाड़ी लोड हुई जो कि मेरी गोडाउन पर जा रही थी। तो हमने स्टॉक ट्रांसफ़र का उसका चालान बनाया था और ई-वे बिल उसका हमने जनरेट किया था। अब वो गाड़ी जब वहाँ कांटे पर खड़ी थी तो सुबह 6 बजे सचल दल के जो एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अंतरिक्ष जी, वो आए और उन्होंने गाड़ी के कागज़ लिए और गाड़ी को अपने साथ मैं कहना चाहूँगा कि अपने वसूली अड्डे पर ले गए, यानी कि मोहन नगर चेक पोस्ट पर वो ले गए। और वहाँ जाकर उन्होंने गाड़ी ड्राइवर से कहा कि अपने मालिकों को बता दो और वो मेरे से 2 से 2:30 बजे के बीच में दोपहर में आकर मिल लेंगे। इसके बाद हमने उनका कहीं से नंबर अरेंज करा और हम लगातार उन्हें फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन उनका कभी फ़ोन स्विच ऑफ और कभी उन्होंने फ़ोन हमारा उठाया नहीं। इसके बाद हमने गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल जो है हमारा, उसके अध्यक्ष श्री अतुल जैन जी हैं, उनसे संपर्क साधा और उनको सारा मामले से अवगत कराया। तो उन्होंने जो हमारे ये एसी साहब हैं उन्हें फ़ोन मिलाया। तो कई बार फ़ोन मिलाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने फ़ोन उनका उठाया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या हमारे व्यापारी की इसके अंदर गलती है या क्या चीज़ है जिसके कारण आपने उनकी गाड़ी वहाँ ले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने व्यापारी को भेज दीजिए और हम उन्हें गलती उन्हें ही बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने पुनः कहा कि व्यापारी मेरे सामने बैठा है, आप अगर मुझे बता देंगे तो उसका जो भी सही जवाब होगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे, कन्वे कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे और आप जो है व्यापारी को ही भेजिए। इसके बाद जो है मैं और फादर हम लोग वहाँ पर गए। जाने के बाद जब हमने अधिकारी से पूछा कि बताइए सर क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर, तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि देखिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अपने डिलीवरी चालान के अंदर साइज़ मेंशन नहीं करे। तो मैंने कहा भाई साहब, साइज़ तो हम मेंशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी लेंथ, हर लेंथ, मान लीजिए 10,000 सरिये उस गाड़ी के अंदर हैं, तो हर लेंथ का साइज़ अलग है, हर की मोटाई अलग है, तो हम साइज़ मेंशन कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, साइज़ तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो हमने कहा साहब ऐसा कोई सरकारी आदेश है, कोई जियो है, आप दिखा दीजिए हमें। तो बोले नहीं, जियो नहीं है, इसके अंदर धारा 129 आती है, उसमें हम अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं और जो हमें सही लगता है अगर वो आपको हमें उसकी साक्ष्य देते हैं तो हम मानेंगे, नहीं तो हम आपकी 36% की पेनल्टी, जो कि लगभग 1,90,95,000 रुपये बैठती है, वो हम लगाएंगे। पुनः फिर हमने उनसे कहा कि साहब एक बात हमें बताइए, क्या इस केस के अंदर आपको ऐसा लगता है कि हमने टैक्स चोरी करी है? तो बोले नहीं, हमने आपसे कब कहा कि आपने टैक्स चोरी करी है? मैंने कहा क्या आपके हम ऐसा लगता है कि हमारी इंटेंशन ऐसी है कि हमने टैक्स चोरी कर रहे हैं हम? तो बोले नहीं, इंटेंशन भी आपकी ऐसी नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों आप हम लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं? हम लोग सब काम मतलब हमने तो बचपन से अपने धर्म में रहते हुए यही सीखा है कि बिल्कुल कहीं से कहीं धोखाधड़ी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, चोरी नहीं करनी, तो कर रहे हैं। फिर आप हमें इतना हेरेसमेंट क्यों कर रहे हैं? बोले देखिए साहब, हमारी अपनी भी मजबूरियां हैं और हमें 85 लाख रुपए का टारगेट इसके अंदर मिला हुआ है
और वो हमें पूरा करना है। और मैंने सुबह से 87 गाड़ियाँ चेक करी हैं, 85 को मैंने छोड़ दिया है, 2 गाड़ी में लेके आया हूँ। अगर आपकी भी छोड़ दूंगा तो मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा? केवल टारगेट पूरा करने के लिए आपकी गाड़ी उन्होंने पकड़ ली? जी, उनके तो जो वक्तव्य से यही एहसास हुआ कि टारगेट पूरा। तो हमने कहा कि अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो इसमें कोई आपको परेशानी थोड़ी है। बोले नहीं साहब, इसमें हमारी रैंकिंग माइनस में आ जाती है और हमारा प्रमोशन रुक जाता है, सरकार हमारा प्रमोशन रोक देती है। तब हमने कहा कि साहब, आपके प्रमोशन के लिए सरकार के सब हम इतना टैक्स भर भर के पेट इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दोनों हाथों से हम टैक्स पे कर रहे हैं, कभी कोई एक दिन की भी हमारे टैक्स देने में देरी नहीं हो रही, तो फिर ऐसा आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? बोले आप कुछ भी कहिए, हम जो है बिल्कुल भी आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। और उनके फिर साथ में एक दुर्गेश करके कोई अधिकारी थे, उन्होंने मेरे को इशारा किया और फिर मेरे से बोले कि आप 2 मिनट बाहर बात करिए मेरे से आके। उनसे बातचीत करी तो बोले कि देखिए 190 की पेनल्टी बैठ रही है, अगर आप इसे ऐसे निपटाना चाहते हैं तो इसमें मैं 50% में आपका काम करा दूंगा। तो मैंने कहा देखिए साहब, ना मैं 50% दूंगा, ना मैं 36% दूंगा, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जगह स्टैंड करूंगा और मैं जेन्युइन हूँ इस केस के अंदर। तब उन्होंने कहा कि ठीक है जी, फिर तो आप इसे 36% ही भुगतना पड़ेगा, नहीं तो आपका सारा माल हम जब्त कर लेंगे। इस बात से शुद्ध होकर तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर इतना तरीके से हम काम करने के बावजूद भी, और ऐसी सरकार जो ये कहती है कि हम आपको मेक इन इंडिया और इतने तमाम व्यापारियों के नारे देती है, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जो भी है, तो जो नारे देती है वो सब एक क्या दिखावटी है। और अगर तंत्र इस तरीके से हम लोगों का, व्यापारियों का हैरेसमेंट कर रहा है, तो क्या सरकार के उस तंत्र को कंट्रोल करने में फेल हो गई है, या ये जो तंत्र है ये सरकार के कहने पे ये कर रहा है? तो ये इसका जवाब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो बाकी मंत्रीगण हैं वही दे सकते हैं, इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा कि अब हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए कपड़े उतार कर? जी देखिए, क्या होता है ना कि एक जैसे अब ये वीडियो है जो आपने देखी होगी, तो ये काफ़ी जगह फैल रही है। देखिए, ये मेरे कपड़े उतारने की वजह से नहीं फैल रही, ये वीडियो इसलिए फैल रही है क्योंकि पूरे जो समाज है, व्यापारी समाज, जो वैश्य समाज है, जैन समाज है, जो अधिकतर व्यापार में है, वो पूरा का पूरा इतना परेशान है कि वो बोल तो कुछ नहीं पा रहा, लेकिन वो अपनी जो गुस्सा है या अपनी जो नाराज़गी है वो इस वीडियो को वायरल करके सरकार को दिखाना चाह रहा है कि हम भी बहुत परेशान हैं। तो ये वीडियो वायरल होने का कारण ये है। और जहाँ तक आपने कही कि क्यों प्रोटेस्ट की आवश्यकता पड़ी, तो देखिए, ये तो हमने बचपन से सीखा है अपने धर्म ग्रंथों में भी कि जहाँ कहीं अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय अगर करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है। और अगर यदि ये अन्याय मेरे साथ होगा या किसी और के साथ भी होगा, तो मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि उस अन्याय के खिलाफ डट के खड़े हों, क्योंकि अन्याय को सहना भी पाप के समान है। अच्छा सर, आप भी साथ में ही थे और आपने पूरा वो वाकया देखा, वहाँ से आप कैसे रिहाई हुई आपकी और आपकी गाड़ियों की, वो थोड़ा और आपसे समझना चाहूँ। बस रिहाई क्या जी, रिहाई तो आप ये मान के चले हैं कि जिस समय इन लोगों से तो जो ये एसी वगैरह टाइप के लोग थे, इनसे तो कोई बात बनी नहीं है, तो सब सवाल जवाब सब उल्टे सीधे ही देते रहे हमारे सब सवालों के जवाब। तो तब जाके हमारा जॉइंट कमिश्नर के पास जाके जाना हुआ। जॉइंट कमिश्नर का रवैया थोड़ा सा कुछ ठीक था, लेकिन ये लोग वहाँ भी जाकर उन्हें भी बार बार प्रवोक करके उसे काम को सही करने से रोक रहे थे। लेकिन तब उन्होंने ये देख लिया कि हमारा प्रेशर, हमारे व्यापारी वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो चुके थे और लगातार रेगुलर आ रहे थे, और उधर हमारे जो अक्षय जैन जो व्यापारी हैं वो नीचे अपना प्रोटेस्ट पे वो अपना ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में वो बैठे थे। तो उन पर इतना प्रेशर पड़ा है, तो उन्होंने फिर आकर लास्ट में फिर ये बात कही, साहब हम अपने अधिकारियों को बचाने के लिए आपको एकदम तो नहीं छोड़ने का, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे अधिकारियों पर आँच आ सकती है, इसलिए हम आपके ऊपर एक बहुत मिनिमम सा माइनर सा 10,000 रुपये लगा के, और वो भी हम सिर्फ आपके ड्राइवर के ऊपर लगाएंगे, आपके ऊपर कोई उसका वो नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने 10,000 रुपये लेके हमसे तब हमारी गाड़ी को रिलीज़ कराएगा। अच्छा अक्षय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है, तो अब जो आपको सराउंडिंग जितने भी कारोबारी हैं
उनसे किस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि आपको लगता है कि जिस तंत्र के खिलाफ, जिस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आपने ये प्रोटेस्ट किया, उस पर कोई फ़र्क अब पड़ने वाला है? नहीं देखिए, हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ फ़र्क शायद पड़ सकता है। देखिए, मैं तो केवल और केवल आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगा और सरकार तक अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा, अधिकारियों तक, जीएसटी डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहूँगा कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक आने वाले आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरी फैक्ट्री पर आइए, मेरे गोडाउन पर आइए, हर चीज़ की छानबीन करिए। मैं गलत पाया जाता हूँ, आप मेरे ऊपर जो सज़ा आप रखेंगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि आप आज 2 महीने में 4 महीने तो चुप रहें और उसके बाद फिर आप मेरे ऊपर इस तरीके की कोई कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरीके का अगर डर का और भय का माहौल मेरे ऊपर बनाया जाएगा तो मैं वो माहौल में काम नहीं कर सकता हूं। मैं अपने व्यापार के स्थल की चाबी, दुकान की, घर और फैक्ट्री की चाबी ले जाके मैं मुख्यमंत्री जी को सौंप दूंगा, फिर वही देखेंगे आगे उन्हें क्या करना है। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो वर्तमान सरकार की होगी। आपने सरकार का नाम लिया, मुख्यमंत्री का नाम लिया, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो दावे मुख्यमंत्री की ओर से किए जाते हैं कि हमारी सरकार में व्यापारी सुरक्षित है और उसको बिना किसी डर के काम करने का अधिकार है, उसको कोई टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, इंस्पेक्टर राज जो था, जो वसूली राज था, वो ख़त्म हो चुका है? नहीं देखिए जी, अब ये मुख्यमंत्री जी की और या हमारे प्रधानमंत्री जी की बातें बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं और अच्छी लगती हैं हमें सुनने में भी, और इसीलिए ही हम भी निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बातें हैं तो वो सुनने में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो धरातल पे कितनी उतर रही हैं कि जो नीचे 4th ग्रेड का, 3rd ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो व्यापार के साथ, कहाँ तो ये कहा जाता है कि आप मित्रता का भाव रखिए व्यापारियों के साथ, और कहाँ एक तरफ ये कहा जाता है अधिकारियों के द्वारा, भाई ये एसी, जहाँ तक मैं समझता हूँ पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो ये अधिकारियों के ऊपर हमसे ये कहना कि मेरा टारगेट है, मुझे तो आपकी पेनल्टी लगानी ही लगानी है, तो ये करनी कुछ और कथनी कुछ। ये तो बहुत बुरा शब्द है कि टारगेट है, हमें टारगेट पूरा करना है और हम आपको टारगेट बना रहे हैं, तो बहुत बुरा शब्द है। बिल्कुल बुरा शब्द है साहब। तो इसी वजह से जब इतनी बात हमने सुनी तो अब हमने कहा कि इसकी शिकायत किससे करें। भाई जब अधिकारी ये कह रहा है कि मेरा टारगेट है, और टारगेट किसने दिया? वो सरकार ने दिया, तो हम अपनी गुहार किससे लगाएं? व्यापारी समाज अपनी गुहार किससे लगाए? उस सरकार से हम अपनी गुहार लगाएं जो टारगेट दे रही है, या उस अधिकारी से अपनी गुहार लगाएं जो टारगेट के बिन पे हमें हमारा हैरेसमेंट कर रहा है? तो इसके लिए ही जब कुछ नहीं मुझे मिला तो मुझे इसलिए अपना कारण, मैंने कहा मैं अपने कपड़ों का त्याग कर कर और मैं यहाँ पर अनशन का आंदोलन की शुरुआत करता हूं, और मैं बिल्कुल भी जब तक मेरी गाड़ी नहीं छूटेगी तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। अच्छा, आप क्या मान के चल रहे हैं? जीएसटी जब से लगना शुरू हुआ है, कितना लोड कारोबारी के ऊपर है, और बदलाव, जहां तक हम साफ सफाई, पारदर्शिता की बात करें, उसका तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो जो जीएसटी है उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? पिछली सरकारों में ये नहीं था। नहीं ठीक है, देखिए पिछली सरकारों में जीएसटी नहीं था, जीएसटी लग गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम तो सरकार चाहे किसी की भी हो, हम तो उसके लिए, व्यापारी समाज तो हर सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और पूरे भारत देश के अंदर मात्र 8% व्यापारी है, और सुविधाओं के नाम पर किसी भी सरकार से हमें रत्ती भर भी कोई सुविधा नहीं है। अधिकारियों की पेंशन व्यवस्था है, नेताओं की पेंशन व्यवस्था है, हमारा 60 साल का व्यापारी भी, 70 साल का व्यापारी भी वो परिश्रम से सरकार को टैक्स के रूप में खूब भर भर के उनकी झोलियां भर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब आपके माध्यम से मैं यही पूछना चाहता हूं कि हम हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सहयोग एक दूसरे के हाथ मिलाने से होगा। सहयोग आप हमारा गला पकड़ें, ऐसे नहीं चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बहुत बड़ी बात ये है कि सहयोग जो है वो हाथ मिलाने से ही होगा, लेकिन अगर टारगेट बनाया जाता है सरकारी टारगेट पूरा करने के लिए, तो ये बहुत बुरा होगा एक सभ्य समाज में, और उस सरकार की हुकूमत में जो ये कहती है कि हम सिक्योरिटी उपलब्ध करवाते हैं व्यापारियों को, लेकिन जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, और किस तरीके से
जो उनका भ्रष्ट आचरण है वो दिखाई देता है। वो अपने प्रमोशन के लिए किसी भी ईमानदार व्यापारी को टारगेट करने के लिए तैयार हैं, उसे मजबूर करते हैं वो अपने कपड़े उतारे और आंदोलन पर बैठे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।